नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के स्पेस प्रोग्राम से आई एक ऐसी खबर के बारे में जो सारे रूल्स बदल रही है। और ये कहानी सिर्फ ISRO की नहीं है बल्कि प्राइवेट कंपनियों की है। आज हम भारत की इसी प्राइवेट स्पेस क्रांति और अग्निबाण रॉकेट की उस ऐतिहासिक कामयाबी को समझेंगे जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो मैदान अब सज चुका है। देखिए, अब स्पेस की दौड़ सिर्फ देशों के बीच नहीं रही। एक तरफ है अमेरिका के टाइटन्स जैसे SpaceX और ब्लू ओरिजिन, तो दूसरी तरफ भारत के नए भूखे और एम्बिशियस स्टार्टअप्स जैसे अग्निकुल और स्काईरूट मैदान में उतर रहे हैं। ये एक बिल्कुल नया खेल है दोस्तों। दरअसल ये भारत के लिए एक स्पेस स्टार्टअप मोमेंट है। जैसे हमने डिफेंस में देखा, अब स्पेस में भी प्राइवेट कंपनियां आगे आ रही हैं और ये सब कुछ बदल रहा है। इस पूरी क्रांति के केंद्र में है अग्निकुल कॉस्मोस। सोचिए, ये कोई दशकों पुरानी कंपनी नहीं, ये 2017 में शुरू हुआ एक स्टार्टअप है। और सबसे दिलचस्प बात, इसे भारत के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स का साथ मिला है। IIT मद्रास का इनोवेशन और इसरो का तजुर्बा, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। चलिए अब आते हैं उस पल पर जिसने सब कुछ बदल दिया, अग्निबाण की उड़ान। ये सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च नहीं था, नहीं, ये भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो ये मिशन आखिर था क्या? इसका नाम था अग्निबाण SORTD, यानी एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इसका मकसद सीधा सा था, ये साबित करना कि रॉकेट की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। और इसने काम किया। ये रॉकेट स्पेस के ऑफिशियल किनारे, जिसे करमन लाइन कहते हैं, को पार कर गया। तो लॉन्च श्रीहरिकोटा से हुआ, लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। इन्होंने अपने खुद के पोर्टेबल लॉन्च पैड धनुष का इस्तेमाल किया और लक्ष्य 100 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंचना, जो कि स्पेस की सीमा मानी जाती है। तो आखिर इस रॉकेट का सीक्रेट क्या है? ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना खास बनाती है? चलिए जरा इसकी टेक्नोलॉजी में डीप डाइव करते हैं। इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो सच में गेम चेंजर हैं। यहाँ दो बड़ी कामयाबियां हैं। पहली, एक ऐसा इंजन जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है, मतलब एक ही पीस में। और दूसरी, एक ऐसा लॉन्च पैड जो मोबाइल है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये दोनों मिलकर लॉन्च को तेज, सस्ता और कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। धनुष लॉन्च पैड की खासियत इसकी सादगी में है। ये कमाल का है। सोचिए, जैसे एक बोरवेल मशीन ट्रक पर आती है, अपना काम करती है और चली जाती है, बिल्कुल उसी तरह ये लॉन्च पैड ट्रक पर आता है, रॉकेट लॉन्च करता है और चला जाता है। इसे कहते हैं असली लॉन्च ऑन डिमांड। अब बात करते हैं इसकी सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की, इसका इंजन। यहीं पर 3D प्रिंटिंग का असली जादू देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि 3D प्रिंटेड इंजन में आखिर ऐसी क्या बड़ी बात है? ये पारंपरिक तरीके से बने इंजनों से बेहतर क्यों है? जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। ये फर्क बिल्कुल साफ दिखाता है। बाईं तरफ पारंपरिक इंजन, सैकड़ों अलग अलग हिस्से जिन्हें जोड़ने में महीनों लगते हैं, और दाईं ओर 3D प्रिंटेड इंजन, बस एक सॉलिड पीस। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मटका हो जिसमें कई जोड़ हों, जिसके लीक होने का खतरा हो, और दूसरा मटका जो एक ही मिट्टी से बना हो, बिना किसी जोड़ के। जितने कम हिस्से उतना कम रिस्क। और ये कितनी तेजी से होता है। जहां पारंपरिक इंजन बनाने में महीने लग जाते हैं, वहीं एक पूरा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सिर्फ 6 दिनों में तैयार हो जाता है। 6 दिन! ये स्पीड तो पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर अब देखते हैं कि स्पेस इंडस्ट्री के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। अग्निकुल का विजन सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं है, बल्कि लॉन्चिंग के पूरे तरीके को ही बदल देना है। कंपनी का विजन बिल्कुल सीधा और पावरफुल है। लॉन्च एनीवेयर, एनी टाइम, अफोर्डेबली, मतलब कहीं भी, कभी भी और किफायती तरीके से लॉन्च करें। ये स्पेस तक पहुंच को डेमोक्रेटाइज करने के बारे में है। तो वो इसे करेंगे कैसे? यहीं आता है सबसे ब्रिलियंट हिस्सा। उन्होंने स्पेस लॉन्च के लिए एक ज़ोमैटो मॉडल बना दिया है। ये बहुत आसान है। आप एक सैटेलाइट लॉन्च का ऑर्डर देते हैं, धनुष लॉन्च पैड ट्रक पर आपके बताई जगह पर आता है और अग्निबाण रॉकेट आपके सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। ये सचमुच में ऑन डिमांड स्पेस है। और हाँ, ये सिर्फ एक सपना नहीं है। अग्निबाण एक बहुत ही केपेबल लॉन्च व्हीकल है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये 100 किलोग्राम तक का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। छोटे सैटेलाइट्स की जो तेजी से बढ़ती मार्केट है, उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। और ये सब एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से जुड़ा है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। भारत का स्पेस मार्केट रॉकेट की तरह ही तेजी से बढ़ रहा है।
2020 में 9.6 बिलियन डॉलर से 2025 तक लगभग 13 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ा बाजार है। तो यहाँ से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि अग्निकुल जैसे प्राइवेट स्टार्टअप्स सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो भारत की स्पेस इकोनॉमी की ग्रोथ को जबरदस्त रफ्तार देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह भारत के आईटी सेक्टर ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया, क्या स्पेस सेक्टर भारत की अगली ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन सकता है? खैर, अग्निबाण की ये उड़ान उस दिशा में एक बहुत बड़ा और एक्साइटिंग कदम तो जरूर है।